भारत का एक और पड़ोसी अब कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। मालदीव पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा चीन ने दिया है। चीन कंपनियों ने पूरे दक्षिण एशिया में पुल, बंदरगाह और हवाई जहाज जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को भी बड़े पैमाने पर चीन का कर्ज लौटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की ओर से कर्ज के जाल में फंसाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि चीन कमजोर देशों को भारी कर्ज दे देता है, ये जानते हुए कि वो उसे नहीं लौटा पाएंगी। उसका लक्ष्य इन देशों की रणनीतिक संपत्तियों पर कब्जा करना होता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक चीन मालदीव का सबसे बड़ा कर्जदाता बना हुआ है। इसने मालदीव को 1.37 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। 2023 में मालदीव का सार्वजनिक कर्ज उसकी जीडीपी के 122% हो गया था, जो लगभग 8 बिलियन डॉलर था। सऊदी अरब और भारत उसके दूसरे और तीसरे कर्जदाता हैं। मालदीव ने अपनी व्यवस्था को समर्थन देने के लिए बांग्लादेश से 200 मिलियन डॉलर के लोन की भी अपील की है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने नवंबर में पदभार संभाला था। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक विरोधियों का तर्क है कि उनकी नीतियां देश को आर्थिक सुधार की ओर नहीं ले जा पाई। मालदीव रणनीतिक तौर से हिंद महासागर के केंद्र में मौजूद है। यहाँ से हर साल दुनिया का 80% व्यापार होता है। मुइजू ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन के साथ सहयोग की उम्मीद जताई है। इससे चीन की भागीदारी बढ़ जाएगी। हालांकि मालदीव की आर्थिक स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। जून में फिच रेटिंग्स ने मालदीव की रेटिंग घटाकर CC+ कर दी है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइजू भारत विरोधी रहे हैं। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले इंडिया आउट का नारा लगाया था, जो भारत के विरोध में थे। उनकी नीतियां भारत के साथ नहीं बल्कि भारत के विरोध में दिखाई दी। विशेषतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चेतावनी जारी की थी कि मालदीव के पूर्व मंत्री और केंद्रीय बैंक बोर्ड के सदस्य मोहम्मद माले जमाल ने जरूरी सुधारों में देरी के लिए मुइजू प्रशासन को दोषी ठहराया। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, सरकार को बिना किसी देरी के IMF और वर्ल्ड बैंक की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर चीन कर्जों के पुनर्गठन की योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो उन्हें मालदीव को दूसरे देशों की मदद से इसे हासिल करना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।